आम जनता का हमेशा ये आरोप रहता है कि जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह जाती हैं। तो आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि जो योजनाएं हैं वो सही व्यक्ति तक पहुंच सके? भारतीय जनता पार्टी को झूठा पार्टी कह लीजिए, इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा। इनके खिलाफ इतना दहशत है जनता में कि कुछ भी बोलिए तो ये तुरंत मुकदमा कर देते हैं। देखिए, इसके लिए सरकार, मौजूदा सरकार जो है वो ईमानदारी से समय समय से जो धन आना चाहिए वो धन नहीं दे रही है, जिससे कि तमाम विकास की योजनाएं और कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का अक्सर ये आरोप रहता है कि जो नेता होते हैं चुनाव में सिर्फ दिखते हैं। तो ब्लॉक प्रमुख रहते हुए आप जनता के लिए कितना उपलब्ध रहे? सरकारी योजनाओं का लाभ जो है अक्सर वही लोग उठा पाते हैं जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। क्या टांडा ब्लॉक में भी ऐसा कुछ हुआ? इलेक्शन आएगा, फिर से समाजवादी पार्टी का परचम यहाँ लहरा है। इसने 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, वो नहीं कर रही है। लोगों को चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। क्या प्रधानपति का कल्चर खत्म होना चाहिए? अम्बेडकर नगर की राजनीति में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। ऐसे में टांडा ब्लॉक की राजनीति और भी अहम हो जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं टांडा के मौजूदा ब्लॉक प्रमुख और समाजवादी पार्टी के नेता सुरजीत वर्मा जी। ब्लॉक प्रमुख रहते हुए उनके कामकाज, आने वाले पंचायत चुनाव की रणनीति और समाजवादी पार्टी का क्या मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों पे हम इनसे सीधी बात करेंगे। अब्दुल्ला जिलानी नाम है मेरा। आप लोकमंच न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकमंच न्यूज से जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको भी और आपके न्यूज चैनल को भी। जी, सबसे पहला सवाल ये करेंगे कि आप टांडा ब्लॉक प्रमुख हैं। आप अब तक के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? मैं अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के प्रस्ताव पे, हर क्षेत्र पंचायत सदस्यों के प्रस्ताव पे काम कराया हूँ और ये मेरी कोशिश रही है कि हर तबके का काम सुचारू रूप से होता रहे। इसको करने के लिए पूरा कोशिश करके मेरे जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके प्रस्ताव पे, कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य ऐसा नहीं है जिसके प्रस्ताव पे काम ना हुआ हो विगत 4.5 वर्षों में। ब्लॉक प्रमुख रहते हुए किन किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया? ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत का एक सीमित दायरा है। ब्लॉक तो बहुत बड़ा है, ब्लॉक में बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन ब्लॉक क्षेत्र पंचायत का जो दायरा है उस दायरे में रहते हुए मैंने हर क्षेत्र में काम किया है। आम जनता का हमेशा ये आरोप रहता है कि जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह जाती हैं। तो आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि जो योजनाएं हैं वो सही व्यक्ति तक पहुंच सके? देखिए, इसके लिए सरकार, मौजूदा सरकार जो है वो ईमानदारी से समय समय से जो धन आना चाहिए वो धन नहीं दे रही है, जिससे कि तमाम विकास की योजनाएं और कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जो समय से नहीं हो रहे हैं। इसके लिए हम पूर्ण रूप से सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे। जो जनता के हित में और समाज के हित में कार्य है समय पर नहीं हो पा रहा है, उसका सिर्फ एकमात्र कारण है सरकार द्वारा धन का और संसाधन का समय पर न दिया जाना। पंचायत चुनाव नजदीक है, तो समाजवादी पार्टी इस चुनाव को किस नजरिए से देख रही है? क्या कोई खास रणनीति बनाई गई है समाजवादी पार्टी के द्वारा? देखिए, समाजवादी पार्टी का शुरू से उद्देश्य रहा है, समाजवादी पार्टी समितियों के चुनाव पे, ग्राम प्रधान के चुनाव पे स्वर्गीय नेताजी ने क्षेत्र पंचायत और पंचायत स्तर पे अमूलचूल परिवर्तन करके आरक्षण दिया था। तब से हर समाज के लोग क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान चुन करके आ रहे हैं, जिससे समाज का भी विकास हो रहा है और जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता को हर निचले तबके तक मिलने का कार्य हो रहा है। सपा की स्थिति जो है मौजूदा कितनी मजबूत आप मानते हैं आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, सपा आगामी चुनाव में सरकार बनाने जा रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी को झूठा पार्टी कह लीजिए, इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसने
2 करोड़ नौकरी की बात की थी, वो नहीं कर रही है। लोगों को चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आज हॉस्पिटल में जाइए, 200 कुछ दवाएं सपा सरकार में आती थी और हर जगह उपलब्ध रहती थी। आज किसी भी अस्पताल में जाइए, दवाओं का टोटा लगा है, जिससे आम जनता परेशान है। और शिक्षा के क्षेत्र में जगह जगह जो सरकारी एडेड स्कूल थे, उनके साथ साथ प्राइवेट स्कूल जो थे एडेड थे, उसमें भी शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है, जिनसे आम जनता परेशान है। और लोग को हर तरफ से, किसानों का, आज ये 45 रुपये का डीजल था, ये कहते थे कि हम इसको 35 रुपये में देंगे, आज 90 रुपये में है। रसोई गैस 450 में था, तो उसको ये सर पे रख करके प्रदर्शन करते थे, आज 1000 रुपये में मिल रहा है। किसानों की खाद का दाम 2 गुना है, 600 कुछ रुपए की, 680 रुपये की डीएपी थी, आज 1400 रुपये की मिल रही है। तो हर तरफ से त्राहिमाम त्राहिमाम है, लेकिन इनके खिलाफ इतना दहशत है जनता में कि कुछ भी बोलिए तो ये तुरंत मुकदमा कर देते हैं। युवाओं और महिलाओं के लिए आपने ब्लॉक स्तर पे कौन सी ठोस पहल की है अभी तक? ब्लॉक स्तर पे हमने गांव सभाओं में जो औरतों की समितियां बनती हैं, उस समितियों के द्वारा उनको, औरतों को आगे ले जाने का काम किया है, जिससे कि उनको बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, और ये भैंस पालन है, छोटी छोटी समितियां बना करके आज हमारा ये जो विकास है, विकास खंड है, आकांक्षी विकास खंड है, जो वो इतना अच्छा काम किया है कि सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपए का इसको मिला है पुरस्कार। ग्रामीणों का अक्सर ये आरोप रहता है कि जो नेता होते हैं चुनाव में सिर्फ दिखते हैं, तो ब्लॉक प्रमुख रहते हुए आप जनता के लिए कितना उपलब्ध रहे? हम 100% उपलब्ध रहते हैं। सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक हमेशा उपलब्ध रहते हैं और हमेशा क्षेत्र में रहते हैं। ये आरोप हमारे ऊपर कोई नहीं लगा सकता है कि हम उपलब्ध नहीं रहते। सरकारी योजनाओं का लाभ जो है अक्सर वही लोग उठा पाते हैं जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। क्या टांडा ब्लॉक में भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं नहीं, ऐसा यहाँ टांडा में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हर तबके को जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं, हर तबके को हम अपने ब्लॉक में उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। अगर आप दोबारा ब्लॉक प्रमुख बनते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? हमारी प्राथमिकता होगी कि हमारे किसानों को सरकार द्वारा जो बीज उपलब्ध कराया जाता है, वो समय समय पे उपलब्ध कराते रहें, जिससे किसानों को कोई दिक्कत ना हो, खाद उनको मिलती रहे। और स्वयं सहायता समूह के द्वारा गांव की महिलाओं का और विकास करने का काम करेंगे। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, एक खाका बनाए हैं कि समय मिला तो उसको और बृहद रूप दे करके और विकास करने का काम करेंगे। इस बार जो है मुकाबला बहुत कड़ा माना जा रहा है। अन्य पार्टियों को आप कितना मजबूत मान रहे हैं समाजवादी पार्टी की अपेक्षा? देखिए, समाजवादी पार्टी 365 दिन 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है। हम इलेक्शन से घबराते नहीं। इलेक्शन आएगा, फिर से समाजवादी पार्टी का परचम यहाँ लहराएगा। क्या पंचायत चुनाव जो है आपके लिए सेवा का मंच है या आगे की राजनीति की गारंटी, मतलब सीढ़ी है आपके लिए? नहीं, देखिए, राजनीतिक सीढ़ी तो ग्राम सभा में जो चुनाव लड़ता है, वो नीचे से ही आदमी सोचता है कि आज हम ग्राम सभा का लड़ रहे हैं, कल पंचायत का लड़ेंगे, परसों ऊपर लड़ेंगे। ये तो अवसर है, पार्टी का निर्देश होगा तो हम ऊपर माने अपना फिर से दोबारा मैदान में आएंगे। अगर पंचायत चुनाव में सपा को झटका लगता है तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी होगी? झटका लगने का सवाल ही नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में आएगी और उसको सफलता 100% मिलेगा। क्या आप मानते हैं कि जनता अब जो है वादों से नहीं काम से वोट देती है? नहीं, जनता तो काम से वोट देती है। एक सवाल ये है कि क्या प्रधानपति का कल्चर खत्म होना चाहिए? हाँ, प्रधानपति या किसी भी पद पे ये कल्चर खत्म होना चाहिए। ये जो संविधान में जो उद्देश्य है संविधान का,
वो जब प्रतिनिधि उसको चलाने लगता है तो वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है। हमारा पूरा पूरा मानना है कि ये कल्चर खत्म होना चाहिए, जिससे कि वो भी समाज में आगे आए, उनका विकास होगा। जब उनका विकास होगा तो उनके साथ साथ पूरे समाज का विकास होगा। इससे आखिरी सवाल मैं करूंगा अब कि आज आप कैमरे के सामने ऐसा कौन सा वादा करना चाहेंगे जिसका हिसाब जनता या हम बाद में आपसे ले सकें? वादा तो मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, वादा करने का कोई वही नहीं है कि हम क्या वादा करें। हम अपने दायित्वों को, हम अपने पद के दायित्वों को पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे टांडा के क्षेत्र पंचायत प्रमुख सुरजीत वर्मा जी, जिन्होंने हमसे अपनी चुनावी रणनीति और समाजवादी पार्टी का पंचायत चुनाव में क्या योगदान रहेगा इस पर खुलकर बात की। अब ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी अपना कैसा प्रचार प्रसार कर पाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे लोकमंच न्यूज़। शुक्रिया।